इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं। कई राज्यों में आगे आने वाले जो महीना है नवंबर में, उसमें 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को एक और झटका यहां पर लगा है। मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं और ये सीटें आपको बता देते हैं। पिछौर है, राजनगर है, विजय राघवगढ़ है, थांदला है, पेटलावाद सीट है, जहां पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और हम जानते हैं कि इससे पहले अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाए थे और अब जेडीयू ने इस गठबंधन को यहां पर झटका दे दिया है। 5 उम्मीदवार यहां पर पहली लिस्ट में जो है वो उतार दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो बिखराव है इसकी वजह यहाँ पर क्या है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब जुड़ रहे हैं। श्रवण सर, यहाँ पर लगातार इंडिया गठबंधन जो है मजबूत होता हुआ दिख रहा था और एक बहुत लंबे वक्त के बाद ये गठबंधन जो है इंटैक्ट रहा और चला आ रहा है लंबा, लेकिन अब एक बार फिर से जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ये जो बीच में खींचतान है ये देखने को मिल रही है। और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी का हमने रुख देखा था, अब यहाँ पर जेडीयू जो है ये अपने उम्मीदवार उतार रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इंडिया अलायंस का मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में उस तरह का कोई प्रभाव नहीं है जिस तरह का प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ जेडीयू एक लंबे समय से चुनाव लड़ रही है यहाँ 1988 से, पर आज तक उनके केवल 2 कैंडिडेट जीते हैं और उन्होंने सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट्स खड़े किए। 98 में भी 144 खड़े किए, उसके बाद भी खड़े किए, 2008 में भी किए 50 कैंडिडेट्स। 1988 में किए 144, उसमें से 135 की जमानत जब्त हो गई थी। 2008 में सबकी जमानत जब्त हो गई। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है वो समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और बीएसपी, बीएसपी तो खैर इंडिया अलायंस में नहीं है, अब इन आप आम आदमी पार्टी, समाजवादी और जेडीयू, इनके करीबन 90 के करीब कैंडिडेट्स मैदान में आ गए। ये एक दबाव की राजनीति है। मतलब इनको विधानसभा में तो कोई जीतना नहीं है, एक भी कैंडिडेट जीतेगा नहीं। ये एक इस तरह की स्थिति है जिससे थोड़ा सा वो जनता के बीच में परसेप्शन ये जाएगा कि ये लोग एक नहीं है, गठबंधन के तौर पर, विपक्षी गठबंधन के तौर पर ये लोग एक नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन समाजवादी फिर जब आप ये बात जी कह रहे हैं तो यहीं पर जी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो बिखराव की बात आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में ये संदेश जाएगा, और जब लग रहा है कि ये चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार भी नहीं है, पार्टी पर अभी उतना भरोसा मध्य प्रदेश की जनता को नहीं है जेडीयू में, तो ऐसे में आप नुकसान किसको पहुंचाएंगे? आप नुकसान अपने ही सहयोगी को पहुंचाने जा रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए, एक तो नुकसान का यहाँ बहुत ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि जो हम्म। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है जी। और हमेशा से रहा है। बाइपोलर स्टेट है ये, छत्तीसगढ़ भी, राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी। नुकसान नहीं होगा यहाँ, उतना नहीं होगा। अगर आप देखें, मैक्सिमम वोट्स मिले हैं पिछली बार बीएसपी को मिले हैं, समाजवादी पार्टी को भी 1-1.5% के करीब 2018 में मिले हैं। क्या दिक्कत क्या है ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को क्या गठबंधन की राजनीति को चलाने का सलीका अभी सीखना बाकी है क्या? समाजवादी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की मांग की थी और वो दिग्विजय सिंह ने कंफर्म किया है हम्म। और वो एग्रीड भी था कि 4 लोगों को दिया जाएगा। अब कहाँ कंफ्यूजन हुआ? कमलनाथ पर, जैसे कमलनाथ का पूरा एटीट्यूड रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर जितनी बदमजगी हुई है, उनसे पूछा अखिलेश जी नाराज हैं तो बोले छोड़ो यार अखिलेश वखिलेश को। ये जो थोड़ा सा एक जिसको, और उसके बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह की बयानबाजी की कि उत्तर प्रदेश में फिर हम देखेंगे कि किसको, कांग्रेस को कितने देना है। हम्म। ये पूरा इश्यू कोलिशन पॉलिटिक्स का को एक्सेप्ट करने का है। हम्म। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा विद्रोह कर रही है। वो पंजाब में बिल्कुल। भी कर रही है,
वो छत्तीसगढ़ में भी कर रही, छत्तीसगढ़ में जगह जगह जाकर वो लोग चुनाव में उम्मीदवार खड़े। मिजोरम तक में आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े कर दिए। बिल्कुल। तो इसका जो असर है वो दो तरह का होगा। एक परसेप्शनल होगा लोगों के बीच में, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा और लोकसभा के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 महीने का, 3 महीने का फर्क रहेगा बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा। तो ये परसेप्शनल जो फर्क है वो काफी बड़ा होता है लोगों के बीच में। तो उस लिहाज से कांग्रेस को नुकसान थोड़ा पहुंच सकता है कि बिल्कुल। तो जब आप ये केंद्र में कहते हैं, जी जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को जो गठबंधन है वो चलाना नहीं आ रहा है, या कांग्रेस का जो बर्ताव है जिस तरीके का, वो अभी एक आशंका जो है वो सहयोगियों के मन में खड़ा कर रहा है, क्या इसकी वजह कहीं आप देखते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल में जो जीत दर्ज हुई है तो कांग्रेस अपने आप को खुद ही ये मान रही है कि हम अपर हैंड पर हैं और आगे आने वाले चुनाव में उन्हें लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है? देखिए, ये आपको देखिए, मैंने जो कहा है ना उसको जनरलाइज मत कीजिए, मैं स्टेट वाइज कह रहा हूं कि गठबंधन का, जैसे जो चीज मध्य प्रदेश में हो सकती है कि थोड़ा सा गठबंधन की राजनीति को कांग्रेस के कारण सेटबैक हुआ हो, पर वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में घोसी के उपचुनाव में आपने देखा कि इन लोगों ने मिलकर कैंडिडेट खड़ा किया वहां घोसी में, जिसमें समाजवादी के साथ कांग्रेस भी थी, सारी पार्टियां थी। तो उन्होंने घोसी में बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया। और उसी समय जो उपचुनाव हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बागेश्वर सीट का, वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हो गया और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। अब आप इसको कह सकते हैं कि जो एक ही जगह एक ही समय में उत्तराखंड और ये भी एक हिस्सा थे, उत्तर प्रदेश एक ही था, कि एक जगह जीत जाता है कोलिशन का कैंडिडेट इसलिए कि सारी पार्टियां साथ है, और बागेश्वर में इसलिए हार जाता है कि समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ज्यादा वोट नहीं मिले थे वहां। परसेप्शन चेंज होता है थोड़ा सा। और इस समय जो कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है उसका वो लड़ाई ये है कि विपक्ष एक है, और इस तरह की चीजों से जो जनता के बीच में मैसेज जाता है और बीजेपी को आक्रमण करने का जो मौका मिलता है कि ये लोग तो आपस में बटे हुए हैं, तो एक ये परसेप्शन जाता है। पर दूसरी चीज आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इंडिया अलायंस में पूरा ओनस जो है इसको कैरी करने का, वो कांग्रेस के कंधों पर है। तो कांग्रेस को ये अब लोकसभा के चुनावों तक ये अब बिहार से आकर जेडीयू को 5 कैंडिडेट जो खड़े किए हैं, और ऐसे इलाकों में खड़े किए हैं जहां जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं है। जेडीयू ने शुरू किया था, शरद यादव संस्थापकों में थे, जबलपुर से थे। अब उनको आदिवासी इलाकों में जाने की क्या जरूरत है जेडीयू को? तो ये थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहते हैं शायद ये लोग कांग्रेस को, जो मैं समझ रहा हूँ। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार भी और केजरीवाल भी, जो इंप्रेशन जनता के बीच में जाता है कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, मतलब अगर आप कोलिशन में हैं तो फिर आपको अकेले चलने का अधिकार नहीं है। तो ये जो एक चीज लोगों के बीच में शायद जा सकती है। हालांकि मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में जेडीयू के खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और बात यही है, जिस तरह से आपने कहा श्रवण जी, कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के ऊपर दारोमदार था इस चीज़ का कि उसे गठबंधन को लेकर चलना है, तो यहाँ पर शायद बातचीत जो है होनी भी ज़रूरी है। भले ही मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर पड़े या ना पड़े, उसके लिए तो हम नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन फिर भी जिस तरह का संदेश जा रहा है, जो बात आप कह रहे हैं कि परसेप्शन की ही तो सारी लड़ाई, और जब परसेप्शन में ही आप भले ही छोटी स्तर पर मात खा जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ खा जा रहे हैं तो ये बिखराव की एक तस्वीर जो जा रही है ये ठीक नहीं जाती है, और इसका फायदा जो है वो आपका ऑपोजिशन जो है वो उठाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी।